राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रात के 9 बज चुके हैं और अभी हमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गौरव वल्लभ जी ने उन्होंने हमें समय दिया है, हम उनके घर पहुंचे हैं। कहते हैं कि राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत वो जादूगर हैं, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गौरव वल्लभ वो भी कहीं ना कहीं बातों के जादूगर कह सकते हैं, वाक चातुर्य हैं और वो अभी हमारे साथ हैं। जी सबसे पहले सर लेक्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर काफ़ी थके हुए हैं, पूरा दिन भर हो गया है, लेकिन चेहरे पे जो चमक है वो बरकरार है। क्या क्या राज है इसका? जो आज जिस तरह से मतदान हुआ और मैं तकरीबन 125-150 बूथ घूमा और जिस तरह का पॉजिटिव रेस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी के लोगों लगाए हुए लोगों ने कहा कि भाई साहब वोट आप ही को दिया है, जी तो ये एक तरह से एक मुझे एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन जी इरेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजीज लोगों ने उदयपुर के विकास के लिए, उदयपुर के टूरिज़्म इंडस्ट्री को फुटफॉल को डबल करने के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देने के लिए, उदयपुर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वोट किया है। और मुझे उम्मीद है कि हम 3 दिसंबर को बड़े मार्जिन से ये सीट जीतेंगे। देखा जाए तो लंबे समय से जो असम के राज्यपाल है और पूर्व में यहाँ विधायक रह चुके गुलाब चंद कटारिया, उनके नेतृत्व में आयड का विकास जो धीमी गति से था। इसके बाद लंबे समय से दोनों सरकारें बनी, लेकिन जो हाई कोर्ट बेंच मांग है वो कब से लगातार अटकी रही। देखिए, हाई कोर्ट की बेंच के बारे में भी हमने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा कि हाई कोर्ट का बेंच सिर्फ राज्य सरकार के अधीन नहीं होता, इसमें केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इसमें निर्णय लेते हैं। तो हम इसको राज्य सरकार के जो निर्णय है वहाँ से हम इसको ओके करा के लाएंगे और बाकी जगहों से लाने का प्रयास करेंगे। तो एक जन आंदोलन बना के हाई कोर्ट की बेंच उदयपुर में लाने का काम हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आयड की, आयड के नाम पे ठगा गया कई सालों, साल दर साल हम आयड का सौंदर्यीकरण करेंगे और उसमें एनजीटी की जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान में जहाँ जहाँ भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, मेवाड़ संभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अनएजुकेटेड थे। क्या लगता है आपको? अब इस पे अभी टीका टिप्पणी क्या करूं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने 10वीं पास स्मृति ईरानी जी को एचआरडी मंत्री बना दिया। मोदी जी की डिग्री पर भी आए दिन प्रश्न चिन्ह लगता रहता, आज तक किसी ने बताया नहीं। उन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स बताया एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो आज तक किसी ने देखा नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म का अभाव है मोदी सरकार में, और वो अभाव इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रोफेशनल्स को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। जो पढ़े लिखे यूथ है, जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो ये सवाल पूछने की आज़ादी देते हैं कि ऐसा क्यों, वो भारतीय जनता पार्टी की जो एक पोलराइजेशन की आइडियोलॉजी है उससे अपने अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए प्रोफेशनल लोग ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर उदयपुर की बात करें, आप उदयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उदयपुर में वैसे तो पर्यटन है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए नया जिससे लोगों को यहाँ ठहराव हो? देखिए, मैंने बोला एक तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमारा एयरपोर्ट इंटरनेशनल होना चाहिए और दुबई और सिंगापुर से डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्शंस होने चाहिए। रेलों की कनेक्टिविटी दक्षिण भारत से, भले ही चेन्नई हो, बेंगलुरु, हैदराबाद हो, वहाँ से डायरेक्ट उदयपुर के लिए ट्रेन होनी चाहिए। उसके अलावा कई चीज़ें जैसे नाइट टूरिज़्म है, एडवेंचरस टूरिज़्म है, हेरिटेज टूरिज़्म है, हिस्टोरिकल टूरिज़्म है, डिवोशनल टूरिज़्म है, इनकी अलग अलग नीतियाँ बननी चाहिए और नीति बना के इन टूरिस्ट स्पॉट्स को कैसे हाईलाइट करके टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सके उसकी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमारे पास हर तरह का टूरिज़्म मौजूद है, फिर भी हम टूरिस्ट को आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि 20 साल तक लोगों ने यहाँ पर, जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ टाइम पास किया। अब टाइम पास की जगह हम अंडर पास बनाएंगे, यही हमारी और उनकी अप्रोच में अंतर है। सर उदयपुर में आज मतदान समाप्त हो चुका है, कांग्रेस को कितना जन समर्थन मिला है इस बार? ये मैंने आपको बिल्कुल जिम्मेवारी से बोला जी कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं जी और बड़े अंतर से जीत रहे हैं। आप कहोगे तो मैं आपको रफ आइडिया भी दूंगा, पर अभी तक मेरे पास सारे बूथ वाइज मतदान के डाटा आए नहीं है,
अगर वो आ जाएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट डाटा भी दे दूंगा। हाँ सर, 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे तो बिल्कुल। क्या प्राथमिक सबसे पहले काम करेंगे? प्राथमिकता उदयपुर के टूरिस्ट फुटफॉल को डबल करना, जी। मार्बल इंडस्ट्री को और ताकत देके रोजगार का सृजन करना, और तीसरी प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर आपनो उदयपुर, जो आपनो गौरव भी है, उसको हम दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे। जो आज हमारी हालत है कि देश में हमारी स्वच्छता में रैंकिंग 122वीं है और दुनिया के हम सबसे स्वच्छ शहर है, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर है और स्वच्छता में हमारी रैंकिंग 122वीं, ये एक विरोधाभास को ख़त्म करेंगे। ये 3 प्रायोरिटीज़ हैं। सर, भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो आपसे जो सीधी जो बात होती, सीधी टक्कर होती, वो वार्तालाप होता, वो नहीं, उसमें नहीं आ पाए, क्या कारण है? नहीं, ना केवल मुझसे, उन्होंने तो प्रेस वार्ता भी नहीं की, आपसे भी नहीं, जनता के सवालों का भी सामना नहीं किया। जो व्यक्ति, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ उदयपुर के रहते ही नहीं, वो तो बाहर रहते हैं, उदयपुर के बाहर के हैं। तो उनको उदयपुर के इश्यूज पता ही नहीं है। तो ना उन्होंने मेरे से बात की, ना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से बात की, ना उन्होंने जनता से डायरेक्ट कोई कनेक्शन लिया। पता नहीं उनका वो रोल मॉडल होगा, मेरे को नहीं समझ में आया, पर वो उनकी इच्छा है, मैं उस पर कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, बीच बीच में उन्होंने मेरे को जाति सूचक गालियाँ जरूर दी, उसका भी मैंने कोई वापस जवाब नहीं दिया। वो उनकी कल्चर है, उनकी अपब्रिंगिंग है, मेरी अपब्रिंगिंग और मेरी कल्चर अलग है। मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता, मैं गाली का जवाब और ज़्यादा विनम्रता से देता हूँ, जो मैं और कर रहा हूँ उनके साथ। सर, राजस्थान में जो सीएम अशोक गहलोत की योजना है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हुई है, और हम लोगों ने भी जहाँ सर्वे किया तो उनमें कई लोगों ने कहा कि चिरंजीवी योजना और अन्य योजनाएं जो बेनिफिट वाली हैं, तो सरकार को क्या लगता है बिल्कुल, आपको? हमने 25 लाख की बीमा जो चिरंजीवी योजना है उसको 50 लाख का बना दिया, 500 के सिलेंडर को 400 का कर दिया, तो उनको आगे बढ़ा। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने लेक्स न्यूज़ को खास टाइम दिया, और ऐसे ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।